फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट वॉइस में। आज है 19 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंट वॉइस को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वह वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और कल के क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिलेगा और आज का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने भारतीय क्रिकेटर जो स्मृति मंदाना है उनको अभी हाल ही में ईवा के लिए ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च इन्होंने बनाया है और ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के यूनिक बचत खाता है। और इसके इक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं रामनाथ और बैंक के फाइनेंस एमडी और सीईओ हैं वासुदेव पठानी नरसिम्हन और फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है तमिलनाडु चेन्नई के अंदर। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गाय मवेशियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काऊ कैबिनेट का गठन करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर काऊ कैबिनेट की घोषणा की है जो कि 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य की आगवा मालवा में बनाए गए गो अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। और गो कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है जिसके अंदर पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व कर विकास, किसान कल्याण विभाग इसमें शामिल किए गए। गायों के संरक्षण के लिए सभी विभाग सामूहिक रूप से फैसला लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक आरबीआई के इनोवेशन हब के रूप में पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है गोपाल कृष्णन को, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन रह चुके हैं। इन्हें हाल ही में रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के चेयर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव परिवर्तन में लिए वातावरण का सर्जन करना है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो कि बराक ओबामा, उन्होंने ये बुक लॉन्च की है ए प्रोमिस्ड लैंड। तो इसका राइट आंसर है बराक ओबामा। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रोमिस्ड लैंड, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ भी की है। और बराक ओबामा 2009 से 2017 के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उनके पहले कार्यकाल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए में सत्ता थी। एक प्रोमिस लैंड में उन्होंने उन पलों का जिक्र किया है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए थे और उन्होंने इसमें उनकी एक शालीन छवि की भी तारीफ की है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया में फर्स्ट सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इंडिया में फर्स्ट सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। और जो कि एशिया का पहला और सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में, कौन से जिले में? परभणी जिले में स्थापित किया गया, जो कि 30 एकड़ के अंदर फैली है। और ये महिलाओं के लिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे लगभग महिलाओं को ही जॉब मिलेगी। और ये महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से काम करेगी, सूती कपड़े का प्रसंस्करण करेगी और जिले की कई महिलाओं को रोजगार भी प्रदान होगा। परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है जिसके अंदर ये मिल स्थापित की गई है, जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र की गति को प्रदान करेगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो को पता लगाने के लिए 2002 का नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले भौतिक वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो वो जापान के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर है जापान, सी, जो कि 2002 के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वो कोशिबा जो कि टोक्यो विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर भी थे। कोशिबा के सबसे प्रसिद्ध खोज में मध्य जापान की एक खदान में स्थित एक विशाल डिटेक्टर का उपयोग कर दूर के सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रिन का पता लगाया था। और हाल ही में उनके छात्र ताकिकी काजिता ने 2015 के सुपर
कम्पाउंड सुविधा में अनुसंधान के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीता है, जिसमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पाया जाता है। तो ये 2002 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और ये जापान के रहने वाले थे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय करने का प्रस्ताव रखा है? आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक के अंदर विलय करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि सिंगापुर का बैंक है। और लक्ष्मी विलास बैंक को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत मैरिटोरियम पीरियड में रखने के अलावा और कोई अन्य के पास विकल्प नहीं बचा। अब इसके अंदर 25,000 रुपये तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकेंगे ग्राहक, एक दिन में 25,000 ही निकाल सकते हैं। आरबीआई ने डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड को में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय करने की योजना है, जिसका उद्देश्य है मोरेटोरियम पीरियड समाप्त होने से पहले विलय की प्रक्रिया पूरी करना है। डीबीएस इंडिया लिमिटेड डीबीएस बैंक लिमिटेड सिंगापुर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एशिया के प्रमुख वित्तीय सेवा समूह डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है। और लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय जो कि चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, और लक्ष्मी बैंक की स्थापना 1926 के अंदर हुई थी। और लक्ष्मी विलास बैंक के अध्यक्ष हैं अवतार सिंह मोगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी किसने जीती है? तो वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी नोवाको जोकोविच, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है, इन्होंने जीती है। और ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहने वाले पहले भी 5-6 बार रह चुके हैं, जो कि 2011, 2012, 2014, 2015 और 2018 के अंदर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। इससे पहले केवल पिट सम्प्रास शीर्ष रैंकिंग पर 6 साल पूरे करने में कामयाब रहे थे, जो कि 1993 से 1998 के बीच विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहे थे। और ये पिट सम्प्रास के बाद एकमात्र दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि 6 बार लगातार तो नहीं लेकिन 6 बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहे। और नोवाको जोकोविच साइबेरिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हें एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। एटीपी मींस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण भारत में होने वाले जो मैच थे उनको स्थगित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है डी। फुटबॉल में वैश्विक संस्था फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया गया है और फीफा ही सारे फुटबॉल के टूर्नामेंट कराता है। कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया जिसका मौजूदा कोविड-19 महामारी में विश्व फुटबॉल पर पड़ रहा असर का आकलन किया। अब भारत 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोस्टा रिका 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, 18 नवंबर। 2018 में पहली बार राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था पुणे द्वारा मनाया गया था और 2045 में आज के दिन महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे। नेचर क्योर का लाभ सभी वर्गों के लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आज ही के दिन 18 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार के हैं वो हैं श्रीपाद येसो नाइक। और जो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है। और आज का कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया? तो मुंह बंद रखो अभियान किसने शुरू किया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ऑप्शन है हमारे पास एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और इलाहाबाद बैंक। करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल करंट वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता है। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें पीडीएफ के लिए। वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि रिवीजन के लिए होते हैं वो पूछे जाते रहते हैं। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।